एक माँ जिसके जीवन ने दुखों की परतें ओढ़ ली। पहले पति की सड़क हादसे में मौत, फिर दूसरी शादी और कुछ ही महीनों बाद दूसरा पति भी छोड़ गया। सदमे पर सदमा और मानसिक संतुलन बिगड़ गया। कभी किसी पर पत्थर फेंकना तो कभी अचानक गुस्से में आ जाना। हालात ऐसे बने कि किराएदारों ने भी घर से निकाल दिया। अब वो माँ अपने 2 मासूम बच्चों के साथ सड़क पर रहने को मजबूर हो गई। बरसात में लगातार 15 दिन बच्चों संग भीगते रहे, रोते रहे। पड़ोसियों ने कभी कभार एक वक्त की रोटी दी, पर माँ का दिल टूट चुका था। तभी एक युवक ने उनकी हालत देखी, वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला। कई संस्थाओं से गुहार लगाई, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। फिर उसे पता चला संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में। उसने संपर्क किया और अगले ही दिन टीम वहां पहुंच गई। माँ और बच्चों को सिर्फ एक कमरा ही नहीं, बल्कि रसोई, बाथरूम, नियमित राशन और बच्चों की पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी भी ली गई। और ये सब कुछ पूरी तरह निःशुल्क। आज उस परिवार के चेहरे पर मुस्कान है। अब न भूख की चिंता, न पढ़ाई की रुकावट। ये है संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम, जो हर जरूरतमंद को देती है जीवन जीने की एक नई वजह। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। ये कैसा सवेरा है, हर तरफ हनेरा है। दर्शकों, जहाँ भी हम जाते हैं, अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई जा रही है। जहाँ भी हम जाते हैं बहुत से दुखी लोगों को मिलते हैं। जिनको दुखी देखते हैं सबका दुख एक से बढ़कर एक का है। जिस दुखी को देखते हैं हम सोचते हैं कि शायद ये दुख की हद होगी, लेकिन जब किसी नए को मिलते हैं तो दुख उससे भी कहीं अधिक पाया जाता है। आज हम आए हैं मंडी गोविंदगढ़ पंजाब में। यहाँ पे एक ऐसी माई है जो 15 दिन में बरसात के मौसम में बिना छत के जो है वो सड़क के ऊपर रह रही है। उस माई को लेने आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम वाली टीम यहाँ पे आई हुई है। ये सभी उस माई को लेने आए हैं जो माई पिछले 15 दिन से सड़क के ऊपर रह रही है। इस माई ने बरसात के मौसम में भी बच्चे बरसात में रहे, बरसात ऊपर पड़ती रही। पिछले 15 दिन से ये इसी गली में यहाँ पे रह रही है। यहाँ से 15 दिन इनको लगातार बारिश में सभी मतलब यहीं पे इनका रहना, और कभी मिल गया खाने को, कभी नहीं भी मिला। ये आप सारा सामान देख सकते हैं इस माई का पड़ा हुआ है। और 2 बच्चे हैं इनके। शाम होते ही परिंदे पक्षी भी सोचते हैं कि हम अपने घर की तरफ चलते हैं, लेकिन इस माई और इस बच्चों के लिए इस 15 दिन में कोई ऐसी शाम नहीं आई कि ये माई भी सोचे कि मैं अपने किसी घर की तरफ चलती हूँ जहाँ मुझे सिर के ऊपर छत मिल सके। ये इसी खुले आसमान के नीचे रहती थी। बरसात के मौसम में आप सभी जानते हैं कि पक्के घरों में रहते हुए भी जो कीड़े मकोड़े हैं, सर्प जैसे हैं, ये बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। और पक्के घरों में भी ऐसी खबरें सुनने को मिलती है कि किसी को सर्प डस गया, किसी की कैसे मौत होगी। लेकिन ये माई छोटे छोटे बच्चे, जो एक 7 साल का है, एक शायद 9 साल का है, उन बच्चों को लेकर इस सड़क के ऊपर रह रही है। अभी हम मिलेंगे अन्नपूर्णा मुहिम के सेवादार, जो संत रामपाल जी महाराज के सेवादार यहाँ पे आए थे, जिन्होंने इस माई के बारे में पता किया। और हम इनसे पूछते हैं कि इनको कैसे पता चला इस माई के बारे में और क्या नाम है इनका। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मनजिंदर दास है जी। मनजिंदर जी, जैसे इस माई के बारे में पता चला है, ये 15 दिन से रोड के ऊपर रह रहे हैं, तो आपको इनके बारे में कैसे पता चला और क्या कुछ आप इनकी सहायता करेंगे? जी सर, ऐसे है कि कल सुबह हमें सोशल मीडिया के द्वारा एक वीडियो प्राप्त हुई थी, जिसमें कि वीडियो में दिख रहा था बारिश हो रही थी काफ़ी, और 2 बच्चे बारिश में भीग रहे थे और एक माई थी जो पेड़ के साथ लगी खड़ी हुई थी। तो उसमें एक ऑडियो पीछे से आ रही थी उस वीडियो में कि ये एक माई है जी, इतने दिनों से बारिश में भीग रही है, इसके बच्चे हैं, बेघर हुए हैं, तो और इनका पति था, उनकी किसी कारणवश दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। तो उसमें वो बता रहे थे कि ये मंडी गोविंदगढ़ शहर में, ज़िला फतेहगढ़ साहिब में, पंजाब में है कहीं।
तो जैसा कि सभी को पता है कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा एक पूरे भारतवर्ष में बहुत ही बड़े स्तर पर अन्नपूर्णा नामक मुहिम चलाई गई है, जिसके तहत बेसहारा लोगों को, जिनके पास रहने का, खाने का कोई व्यवस्था नहीं है या किसी प्रकार का कोई सहारा नहीं है, उनकी जो है सहायता की जा रही है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी होते हुए तो मुझे लगा कि इनकी भी सहायता जो है, जो वीडियो में देखा, भी उस मुहिम के तहत की जा सकती है। तो हमने कोशिश की, पड़ताल करने की कोशिश की कि वो मंडी गोविंदगढ़ शहर में कहाँ पर हैं। तो कल हमें सुबह, मैंने जैसे बताया, वीडियो मिली थी, तो उस खोज करते करते कल शाम को हम इनके पास पहुँचे, जहाँ हमें पता लगा कि इनकी कहाँ पर है एग्जैक्ट पोजीशन जो थी, लोकेशन। तो वहाँ पर आकर हमने, जैसा कि उस मुहिम के तहत, संत रामपाल जी महाराज की मुहिम के तहत सर्वे होता है, तो हमने वो सर्वे किया। कल रात ही बनाकर सर्वे हमने कमेटी को भेजा, तो उन्होंने भी तुरंत प्रभाव से उस सर्वे पर एक्शन लिया और सुबह लगभग 6 साढ़े 6 बजे के करीब हमारे पास मैसेज आ गया था कि इन जो है बेसहाराओं की जैसे हो सकता है, जितनी हो सकती है सहायता करो। तो हम कल, आज सुबह से ही हम अपने एक्शन में आ गए थे जी। सबसे मुख्य बात ये थी कि इनके पास रहने के लिए घर भी नहीं था, क्योंकि जैसा कि हमें आसपास के लोगों ने बताया कि इनके पति की मृत्यु हो गई थी और इनके पास जहाँ पर ये रहते थे, क्योंकि ये प्रवासी हैं, ये बाहर से आए हुए हैं, यहाँ पर पंजाब में काम के सिलसिले में रहते थे। तो जब हमें पता लगा तो आसपास के लोगों ने बताया कि किराया ना होने के कारण जहाँ पर ये पहले रहते थे, तो उन्होंने वहाँ से निकाल दिया है और जो उनका थोड़ा बहुत सामान था वो भी घर से बाहर निकाल दिया। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे पास पीछे इनका जो सामान था वो पड़ा है। तो पिछले लगभग 15-20 दिनों से, जैसा कि लोगों ने बताया, कि ये बाहर गली में ऐसे ही घूमती फिरती हैं। बच्चे हैं, 2 बच्चे, एक लड़का है, एक लड़की है, छोटे बच्चे हैं। वो भी स्कूल में पहले यहीं सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, फिर कापी पेन पेंसिल आदि का खर्चा ना होने के कारण उन्होंने स्कूल जाना भी बंद कर दिया। तो ऐसे चलते चलते सबसे बड़ी हमारे लिए जो मुख्य आवश्यकता थी वो ये थी कि इनको रहने का भी बंदोबस्त किया जाए। तो हमने कमेटी से बात की, तो उन्होंने गुरु जी से प्रार्थना की, तो गुरु जी का आदेश आया कि इनको रहने के लिए कमरा या इनकी व्यवस्था की जाए जैसे मर्जी। तो गुरु जी का आदेश आ गया था, तो हमने कोशिश की कि आज जिस दिन हमें पता लगा उससे दूसरी रात ना हो जो इनको बाहर बितानी पड़े। तो हमने पूरी कोशिश करके अब गुरु जी की दया से एक कमरा इनके लिए रखा है जी। और जो भी इनको ज़रूरत थी, जैसे इनके पास राशन नहीं था खाने का, या बच्चों के पास पहनने के कपड़े नहीं थे, जैसे कि मैंने थोड़ी बहुत माई से बात की, वो भी दिमागी तौर पर इतनी मतलब कि सम नहीं थी कि वो सभी कुछ बता सकें। तो जैसे उन्होंने बताया और हमने जो वहाँ पर देखा, तो उसके हिसाब से जो ज़रूरत थी, जैसे कपड़े की, जहाँ इनके पास चारपाई नहीं थी, एक टूटा हुआ बेड है, उसकी भी हालत जीर्ण शीर्ण है, वो काम के योग्य नहीं है, काम नहीं दे सकता। तो उस हिसाब से हमने चारपाई, बिस्तरे, तलाई और जो है राशन, उसके अलावा बच्चों के लिए कपड़े, जूते, चप्पल, जो भी मौके पर आवश्यकता थी, इनके लिए व्यवस्था करने की कोशिश की है। इसके अलावा जो हमने कमरा लिया है उसमें भी जो ज़रूरत होगी, अभी जैसे कि पंखा है, लाइट है, जो भी होगी वो भी संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको व्यवस्था जो है करवाई जाएगी जी। आपके कहने का मतलब है कि ये माई पिछले 15 दिन से यहाँ पे रह रही है। अभी हम कुछ पड़ोस के लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं, आप देख सकते हैं कैमरामैन की मदद से कि काफ़ी लोग यहाँ पे आए हैं। इनमें से 1-2 पड़ोसियों से बात करेंगे, उनसे ये पूछते हैं कि ये माई की क्या हालत थी और क्या कारण बना, क्यों इनको रोड के ऊपर रहना पड़ा। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा राघव कुमार है जी। राघव जी, क्या ऐसे हालत बने, क्यों इस माई को रोड के ऊपर रहना पड़ा? क्या दिक्कत थी, क्या परेशानी थी, क्या ऐसी परिस्थितियाँ हुई, क्यों इनको यहाँ पे रहना पड़ा? परिस्थिति इनकी ये हुई कि ऐसे ये ना अच्छे से यहाँ पे रहते थे। जो इनके हस्बैंड था वो साथ में ना ये जा रहे थे, उनके सड़क दुर्घटना के कारण उनकी मृत्यु हो जाती मौके पर। तो उसके बाद हमने गली मोहल्ले वालों ने मिलकर ना इनका एक दूसरी शादी करा दी कि बच्चों का रहने खाने के लिए अच्छे से मिल जाए। तो हमने शादी जब करा दी, वो भी 20 दिन रहा होगा साथ में, वो भी छोड़ के अपना चला गया। तो रहने के बाद ये औरत ना मेंटली तौर पे अपसेट हो गई, दिमाग इसका काम नहीं करता था। किसी भी लोगों को आते जाते व्यक्तियों को पत्थर उठाकर मारना या पीछे पड़ जाना, गाली गलौज करना, ये सब था। तो जहाँ पे मकान वाले के पास रहती थी ये, तो उन्होंने क्या किया कि इसको ना इससे डिस्टर्ब होके इसको वहाँ से घर से बाहर निकाल दिया, निकाल के सड़क पे रख दिया कि भाई तुझे अच्छे से रहना है तो रह, नहीं तो अपना देख ले। तो अभी ये रोड के ऊपर कितने दिन से रह रहे हैं? रोड के ऊपर इनको कम से कम 15 से 20 दिन होने वाले हैं। तो मैं अपने छत से देखता रहता था, तो मैंने ही वो वीडियो शूट किया था
जो कि मैंने कि सोशल मीडिया पे काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स से बात की, संस्था वालों से बात की कि भाई ऐसी ऐसी बात है, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से कोई हेल्प करो इनकी। तो वो वीडियो वगैरह मैं ही शूट करता था अपनी छत से, तो मैंने उनसे बात की कि भाई ये दिक्कत है, इनकी कोई हेल्प कर दो। तो उन्होंने ये बोला कि ये यहाँ पंजाब से बिलोंग करते हैं कि यूपी से हैं। तो उनको मैंने बोला कि नहीं, ये बिहार से बिलोंग करते हैं, ये यहाँ पर रहने खाने वाले प्रवासी हैं ये। तो उन्होंने बोला कि हम इनकी कोई हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि इसलिए कि हमारे जो कम्युनिटी है वो कहती है कि मतलब हम सिर्फ पंजाबियों की ही मतलब कि करते हैं केयर। तो मैंने कहा कि फिर क्या ये इंसान नहीं है? तो उन्होंने क्या किया कि मेरे बात का कोई जवाब नहीं दिया, उन्होंने कट कर दिया। तो मैंने फिर वीडियो बना के सोशल मीडिया पे अपलोड किया। तो मैंने 2-3 लोगों को बात किया, फिर मैंने श्री संत रामपाल महाराज जी के पास मैंने वीडियो भेजा। तो उन्होंने जब ये वीडियो देखा तो उन्होंने साथ ही मुझे फ़ोन किया कि ये जगह कहाँ पर है, मुझे अभी लेकर चलो साथ में। उसी रात को हम साथ में यहाँ पे आया, मैंने उसमें सब दिखाया, बताया इन्हों कि ये सिचुएशन है। तो कल सब बात होने के बाद आज वहाँ पर सबको लेने आए हैं, ये लोग बहुत खुश हैं। साथ में इनको अब जो भी रहने खाने का सारा कुछ इनको दिया जाएगा। पिछले 15 दिन से इनके खाने का कैसे था, कैसे ये खाते थे? जब बारिश का मौसम है, बारिश में ये कैसे रहते थे? रहना इसका ऐसा था कि बस यही जो पेड़ है इनकी, यही इनकी छत है, ये इनका घर है, बस इसी के नीचे खड़ी रहती थी रात रात। और बच्चे इधर उधर खेलते रहते थे। सुबह निकल जाना पूरे शहर में मांगना खाना, दे मिल गया तो ठीक है, नहीं तो आके यहीं पर भाई भूखे पेट सो जाते। बाकी गली मोहल्ले वाले जो हैं जितना उनसे बनता था वो भी सब कुछ इनको खाने पीने के लिए देते थे, मगर अब एक टाइम तक ही सब कुछ देता है, बाकी बार बार नहीं देता। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता था, इसलिए मैं कहता हूँ कि इसको यहाँ से मतलब ले जाए। जी दर्शकों, ये पड़ोस के रहने वाले हैं जिन्होंने बताया है कि काफ़ी जगह इन्होंने मदद के लिए बोला कि इस माई की कोई मदद करे, इस माई को रहने के लिए कोई छत मिले, लेकिन हो सकता है कि किसी मजबूरी के कारण किसी भी संस्था से इनकी मदद नहीं हो पाई। फिर इन्होंने बताया है कि जैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी की जो टीम अन्नपूर्णा मुहिम की बनी हुई है, उस टीम से बात हुई तो उसी रात में वो टीम, रात को इन्होंने वीडियो डाली है और सुबह वो टीम यहाँ पे पहुँच गई। और आज रात होने से पहले पहले इस टीम ने ये प्रण लिया कि आज की रात होने से पहले हम इस माई को छत के नीचे सोलाएंगे, हम इस माई को खुले आसमान के नीचे नहीं रहने देंगे। आप देख सकते हैं कि रात का समय है और संत रामपाल जी महाराज जी की टीम जो है वो यहाँ पे आई हुई है और इस माई को ले जाने के लिए यहाँ पे पहुँच गए हैं कि आज की रात इस माई को खुले आसमान के नीचे नहीं रहने देंगे। अभी हम उस माई से भी बात करेंगे और पड़ोसियों से भी बातचीत करते हैं। राघव जी, जैसे ये संत रामपाल जी महाराज की मुहिम चल रही है, ये भारतवर्ष में पूरे में चल रही है और इसके साथ साथ नेपाल में है। जैसे आपके यहाँ से आपने कल बताया है, आज ये माई को लेने आए हैं और उनको छत का इंतजाम भी किया है और खाने के लिए भी। ऐसे ही पूरे भारतवर्ष में संत रामपाल जी ये मुहिम चला रहे हैं। आप इस मुहिम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? खमानों में जो है अपना, मैं आता जाता रहता हूँ, भक्ति इसी में जाता हूँ, सत्संग भी सुनता हूँ इनके में। तो मुझे इतना था कि यहाँ से मुझे जवाब नहीं मिलेगा जी। मेरे साथ हुआ भी वही चीज़ कि मतलब मैंने एक बार में बस वीडियो सेंड किया, उतने में रिप्लाई भी आया, कई जगह वो रिप्लाई भी मुझे नहीं मिला। तो इस चीज़ के बारे में मुझे मेरे उस्ताद जी से पता लगा कि एक बार तू वहाँ पे ट्राई कर, वहाँ पे साथ के साथ तुझे रिस्पांस ज़रूर मिलेगा। उन्होंने नाम भी लिया हुआ है, उन्होंने नामदान भी लिया हुआ है उनका। तो इस चीज़ के बाद जब मैंने बात की उनसे तो साथ के साथ रिस्पॉन्स जब मिल गया मुझे, तो ये जो चीज़ है इससे बढ़ के कोई हेल्प दुनिया में हो ही नहीं सकती। उन्होंने मेरे को बहुत ही अच्छा ज़्यादा बिहेव लगा कि मतलब उन्होंने एक बार ही मेरी बात सुनकर, मैंने बहुत लोगों के आगे जाकर मिन्नतें की, रिक्वेस्ट की कि भाई मेरी हेल्प करो, इन बहुत दिक्कत है इनके ऊपर, मगर किसी ने मेरे साथ सपोर्ट नहीं किया। तो मैंने इसीलिए वीडियो बना के जब साथ में भेजा, ये बहुत ही ऐसे बेसहारा लोगों की हेल्प हो सकती है, जैसे ये वीडियो के राही भी कि आगे भी शेयर हो तो आगे पहुंच सकता है कि जिसकी हेल्प होती रहे ऐसे बेसहारा लोगों के लिए। तो मैं शुक्र ही करता हूं कि इन संत रामपाल महाराज जी की शरण में कि मतलब जो ऐसे बेसहारा लोगों की मदद करते रहते हैं। सच साहिब। राघव जी, हम भी ऐसे न्यूज़ की तरफ से आपका धन्यवाद करते हैं जो आपने इतना प्रयास किया और संत रामपाल जी महाराज जी की टीम को ये बताया। अभी कुछ पड़ोस से बहनें हमारे साथ जुड़ी हैं, कुछ बहन जी जुड़ी हैं, इनसे पूछते हैं कि इस बहन की क्या स्थिति थी और ये कैसे रहती थी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम अनीशा शर्मा है। अनीशा जी, ये बहन जी बताया गया है कि 15 दिन से बिना छत के सड़क में रह रही थी, तो ये कैसे रह रही थी? क्या कुछ आप लोगों ने 15 दिन में देखा? हमने तो ऐसे देखा भी ये बेचारी बेसहारा बारिश में और अंधेरे में और ये कीड़ों मकोड़ों में रह रही थी। कोई भी इसकी हेल्प करने नहीं, हमने सबको फ़ोन किए, कोई भी हेल्प करने नहीं लिया। हम हल्ले बनो जैसे रूखा सूखा खाती दे दिया ना।
अब ये हमारे सर के ऊपर से पानी जाने लगा जैसे बारिश का। हम इतने परेशान हुए, रात को नींद नहीं आती भी इसका क्या करे। सभी मोहल्ले वाले परेशान सी। संत राम महाराज जी आश्रम है, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਉਹ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਰੋ ਰਹੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਿਦਾ ਕਰੀਦੀਆਂ ਐਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਓ, ਇਹਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਚਲਾਇਓ, ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ, ਬਸ ਇਹੀ ਆ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੀਤ ਗਿਆ ਉਹ ਦਿਖ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਬਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਰਵੇ, ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ, ਜੋ ਵੀ ਆ। ਬਸ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ जी। माई आप क्या कहना चाहेंगी? बहुत बहुत धन्यवाद। बेचारी को ले गए, 20 दिन हो गया तो इसको रुलती देखे नहीं जाते थे। और बड़ी बड़ी बेचारी मीमा बीजी जाती, कभी मैं कुछ देती खाने को, कभी कुछ। इस बार ने कह के सिलेंडर भरवाया, मैं उसका सिलेंडर भरवा दी, फिर उसका सिलेंडर भरवाया। बहुत दुखी है भैया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्र है, धन्यवाद। बहन, ऐसे ही हजारों लोगों के लिए संत रामपाल जी प्रयास कर रहे हैं। जो लोग भूखे सो रहे हैं उनके लिए भोजन का इंतजाम कर रहे हैं। आप संत रामपाल जी जहाँ इस मुहिम के लिए क्या कहना चाहेंगी? बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत ज़्यादा धन्यवाद। थोड़ा नहीं, ऐसा गरीब का साथ दिया, बिना माँ बाप के बच्चे हैं, बाप है नहीं, जब अच्छे बेचारी रुल गई। बहुत बहुत धन्यवाद। बहन जी नमस्कार, क्या नाम है जी आपका? राधिका। राधिका जी, क्या ऐसे कारण बने, आप क्यों पिछले काफ़ी दिनों से यहाँ पे रह रही हैं, क्या ऐसे कारण बने? 10 साल से हो गया मेरे, 10 साल हो गया। आदमी मर गया, तब से मेरे को पागल लोग कहने लगा। भीख मांग के खाता हूँ, पीता हूँ। अपने बच्चों को समझाते थे, पढ़ाते थे। अब पति नहीं है तो बच्चे भी साथ साथ बोलते हैं, ऐसे चलते हैं जा तो लोग पागल कहता है, सन की कहता है, सबकी बात सुनते हैं। भाई पैसे मांगा तो मुँह नहीं चला, तो चुपचाप पटा गया। तो हमको कमरे में से निकाल के बाहर फेंकवा डाला। सब कोई मिल के किराया खाते। ये समय है, ये टाइम है। पति मर गया, तब से 2 महीना हो गए, 2 हफ्ता हो गए। बाहर रात बच्चों को सड़क पर लेके भेजते थे, मरते थे। यही कारण है, यही बात है। 2 साल हो गया, माई मरल तब नहीं, पति मरल तब नहीं पूछा लो। पैसे ले के खा लिया लो, पी ले लो, लूट ले लो। मुँह आने खातिर दौड़ के आ गए लो। चारों भाई हमारा के दूसरे की बात सुन के मुँह आने के लिए, मारने के लिए आए। हमारे लगे पूछता ऐसा था कि ये बहन ते खा तड़े पिए तड़े कि नहीं के खाद पियत, कैसे बाड़े कैसे नहीं, दुनिया सोचला। बाकी कब नहीं, रक्षाबंधन के भी सबको दिया लिया, बाकी हमें पूछा भी नहीं, बोला भी नहीं। तो हमारे मन में दुख नहीं हो गई बात के। पति रहता था तो इतना इतना मिठाई लेके जाते, पैसे लेके जाते थे। हमारे बच्चों को हमको कभी पूछा नहीं। पूर्णवासी के दिन, यही पूर्णवासी के दिन ही बता। तो हमारे मन में भी तो तकलीफ है। तो तू हमको पागल समझ कहेगा, मारेगा, लोग की बातों पर मुआएगा। दिन भर पीछे पड़ा मारने के लिए, मुआने के लिए। हम पागल हैं, सन की है। लोग कहते हैं पागल सन, मैं बोलता नहीं। एक बेटा बता क्या कहता है कि तेरी बेटा के नवलता कर दे, ऐसी ऐसी बात है। मेरे 2 महीना हो गया, 2 हफ्ता से भी। माई, आप पिछले आज जैसे आप बता रही हैं कि पिछले 15 दिन से आप बारिश में भीग के और अपने बच्चों के साथ यहाँ बिना छत के रह रही हो, तो आप खाना कैसे खाते थे? मांग के अगल बगल के लोग दे देता था, खा लेते, नहीं देता चुप पटा जाते। चावल मांग के लाते तो बनाते थे, खाते थे, यही सोते थे पीपर पे। यहाँ बरसात के मौसम में लोग पक्के घरों में डर कर सोते हैं कि कहीं कोई कीड़ा मकोड़ा ना आ जाए, सर्प ना आ जाए, तो आप खुले आसमान के नीचे। जब भी हमारा कोई है नहीं दुनिया में, संसार में, आगे पीछे, तो क्या करूँ, अपन जीवन तो काटना ही है ना। ये पेड़ के नीचे सोते थे। वास्ते बाबा के हम बाल्की जी के दया था, क्या करूँ, जो नसीब में लिखा रहेगा वही। बहन, अभी आपको रोने की ज़रूरत नहीं है, आप रोइए मत। पूरे भारतवर्ष में ऐसे हजारों ही लोग हैं जिनकी मदद, जिनके बच्चों की मदद संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। अभी ये सेवादार आए हैं आपको लेने के लिए, आपको लेकर जाएंगे, आपको रोने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। दर्शकों, इस बहन का कहना है कि लोग मुझे पागल समझते हैं, लोग मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, ये समझते हैं कि मैं पागल हूँ। लेकिन इस बहन का कहना है कि मेरे अंदर भी दिल है और मेरे भी दुख महसूस होता है जब लोग मुझे पागल बोलते हैं, और मुझे भी खाने की इच्छा होती है और मुझे भी छत के नीचे रहने की इच्छा होती है, लेकिन मजबूरी में मैं अपने बच्चों के साथ इस बारिश में भीग रही हूँ और इस रोड के ऊपर रह रही हूँ। अभी संत रामपाल जी महाराज जी के एक और सेवादार हमारे साथ जुड़े हैं, एक बहन जी हैं, इन संत रामपाल जी के सेवक हैं। इनसे पूछेंगे कि इस बहन की क्या कुछ मदद संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से की जाएगी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम नीना सिद्धू है। नीना जी, जैसे इस बहन राधिका जी ने बताया है कि ये पिछले 15 दिन से यहाँ रोड के ऊपर रह रही है, तो इनकी क्या कुछ मदद संत रामपाल जी की तरफ से की जाएगी? जो ये फ्लैक्स लगी हुई है, इसमें क्या सहायता लोगों की जाती है, इसके बारे में थोड़ा आप बताएं। जी, संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में अभी एक अन्नपूर्णा मुहिम जो शुरू हुई है, जो पूरे भारत में है, चल रही है, और इसके तहत पंजाब में भी इस मुहिम के तहत काफ़ी केस हमने डील किए हैं, और जिसके तहत रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान, ये नारा है इस मुहिम का। और इस मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज ने अनेकों हज़ारों गरीब परिवारों की मदद की है, उनको रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान सब चीज़ की व्यवस्था करके दे रहे हैं। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज बच्चों का खर्च, उनकी पढ़ाई और शिक्षा का, और उनकी जो बैग, स्कूल फीस, उनकी ड्रेसेस, वो सारा कुछ उनको दिया जा रहा है। इवन कि अगर घर में किसी को कोई मेडिकल की ज़रूरत है तो वो सारी दवाइयों का खर्चा भी संत रामपाल जी महाराज उठा रहे हैं, और उनके खाने पीने हर चीज़ का खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से हो रहा है। नीना जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इस बहन की क्या मदद की जाएगी? इस बहन की किस तरीके से मदद संत रामपाल जी के सेवक करेंगे? जी, संत रामपाल जी महाराज जी ने के सेवक यहाँ पे आए हैं हम लोग सारे, और इस बहन के लिए हमने जो प्रयास करने की कोशिश की है वो ये है कि पहले इनके रहने का प्रबंध किया, क्योंकि ये पिछले 20 दिनों से एक पेड़ के नीचे ज़िंदगी काट रहे थे, और ये बारिश का मौसम है और इतनी बरसात हो रही है पंजाब में, और इस बहन को मजबूरी में अपने बच्चों के साथ यहाँ पे रहना पड़ रहा है। और संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों को जब पता चला है तो उन्होंने फिर इसके लिए आके सारा सर्वे किया, और उसके लिए जो भी एक दिन में परमात्मा की कृपा से इस एक दिन में ही हमने उसके लिए घर का प्रबंध, उसके खाने पीने और कपड़े का, सारी चीज़ों का प्रबंध किया हमने एक। दर्शकों, जैसे नीना जी ने बताया है कि इस बहन की सभी मदद की जाएगी, इनके रहने के लिए मकान, रूम भी दिया जाएगा, इनके पहनने के लिए कपड़े भी दिए जाएंगे, इनके खाने के लिए राशन सामग्री भी दी जाएगी। ये आप फ्लैक्स पीछे देख रहे हैं, ये मनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा की तरफ से है। ये ट्रस्ट भी संत रामपाल जी महाराज जी की रहनुमाई में चल रहा है। इसमें लिखा हुआ है कि आज 13/8/2025 मंडी गोविंदगढ़ में यहाँ पे संत रामपाल जी के सेवक इसको लेने आए हैं। अभी इस माई को लेकर संत रामपाल जी के सेवक जाएंगे, हम ये कवरेज भी आपको दिखाएंगे, और वहाँ पर जाकर कैसे रूम में इनको शिफ्ट किया जाता है और क्या कुछ राहत सामग्री, राशन सामग्री इनको दी जाती है, वो सभी भी आपको दिखाएंगे। और अभी इस माई को यहाँ से लेकर चलेंगे, आप सभी को ये दिखाएंगे। दर्शकों, आप देख सकते हैं कि इस माई का जो भी सामान रोड के ऊपर पड़ा हुआ था, वह सभी सामान इकट्ठा किया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों द्वारा। आप देख सकते हैं कि ये संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार हैं। सभी इस माई का जो भी सामान था, जो किराए के मकान से बाहर निकाल दिया गया था, उस सामान को लोड भी कर रहे हैं और इकट्ठा भी कर रहे हैं। अभी हम संत रामपाल जी महाराज जी के एक और सेवादार के साथ जुड़ेंगे, उनसे ये पूछेंगे कि ये माई का सामान, इस बहन का सामान कहाँ पर लेकर जा रहे हैं और कहाँ इस बहन को लेकर जाएंगे। हाँ जी, ये जो बहन है, हमें पता चला था संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों को कि ये बेघर है, सड़क पर एक पेड़ के नीचे अपना जीवन व्यतीत कर रही है, और खाने पीने की भी इसकी कोई व्यवस्था नहीं है, और 15 दिन से धूप में, बारिश में, हर तरह के मौसम में अपनी ज़िंदगी जो व्यतीत कर रही थी। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा
मुहिम के तहत उनके सेवादार यहाँ पर पहुँचे हैं और सबसे पहले इस बहन जी की छत का बंदोबस्त किया गया आश्रम के सेवादारों की तरफ से। इनको किराए पे कमरा दिलवाया गया है, अच्छा कमरा जिसके साथ बाथरूम और किचन भी है। और ये तमाम सामान जो इनके घर का सामान ये खुली सड़क पर पड़ा था उसको हम उठाकर आश्रम की गाड़ी आई हुई है संत रामपाल जी महाराज की, उसमें लोड कर रहे हैं। और इसके अलावा जो सामान इनको नया चाहिए होएगा और जो सामान इसमें प्रयोग करने के लायक नहीं है उसको हम छोड़ देंगे और जो नया सामान इनको चाहिए होगा सारा इनको तुरंत हम लेकर देंगे। और इस बहन जी को घर में शिफ्ट करके अच्छी तरह से इनके मकान की साफ़ सफाई करके घर में शिफ्ट करके इनको सारी ज़रूरत का सामान देकर छोड़कर हम आगे भी इनका ध्यान रखेंगे। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जिसकी एक बार बाँह थाम लेते हैं, बाजू थाम लेते हैं, तो उसकी मदद संत रामपाल जी महाराज तब तक करते हैं जब तक उसको ज़रूरत है। जैसे इस बहन जी के पति की मृत्यु हो चुकी है और बच्चे छोटे हैं, दूसरे पति ने इनको छोड़ दिया है और बच्चे भी स्कूल से हट गए हैं, बहन जी थोड़ी मेंटली तौर पर डिस्टर्ब भी है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे गुरुजी का नारा है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। संत रामपाल जी महाराज ने एक संकल्प लिया है कि इस धरती पर कोई भूखा नहीं सोएगा, कोई बिना छत के नहीं सोएगा, बिना शिक्षा का कोई बच्चा नहीं रहेगा, इलाज से वंचित होकर किसी की मृत्यु नहीं होगी, बिना इलाज के कोई भी नहीं रहेगा। तो इस मुहिम के तहत, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज हम संत रामपाल जी महाराज के सेवादार इस बहन को लेने आए हैं। और संत रामपाल जी महाराज ने इस बहन को आज से अपने आश्रय में ले लिया है और हम भी इसको अपनी बहन बना के लेके जा रहे हैं। और जब तक जिस तरह की भी ज़रूरत होगी इस बहन की और जब तक इसको ज़रूरत होगी किसी भी चीज़ की, चाहे इसके बच्चों की शिक्षा है, इलाज है, कपड़े हैं, रसोई का सामान है, राशन है, तब तक हम संत रामपाल जी महाराज के आदेश से इस बहन की मदद करेंगे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे रे। काहे को डरे रे, काहे को डरे, काहे को डरे। दर्शकों, गरीबदास साहेब जी की एक वाणी है कि आग लगी आकाश में जड़ जड़ परे अंगार, संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। दर्शकों, ये जलकर मरने वाली बात है। गरीबी में जलकर हर रोज़ इंसान मरते हैं। गरीबी एक ऐसा शराफ है जिसमें ये बहन, जिस बहन जी की बात कर रहे हैं, ये 15 दिन से अगर हम ये बोलें कि गरीबी में जल रही थी तो इससे कुछ शब्दों की पूर्ति होगी। क्योंकि ये बारिश के मौसम में अपने बच्चों को बिना छत के एक पेड़ के नीचे बिठाना ये गरीबी में जलने जैसा है। जैसे ये बहन 15 दिन से रह रही थी। आप सभी पीछे देख सकते हैं कि कितने इस बहन के दुख में जो लोग दुखी हैं, ये सभी मोहल्ले वाले जो इस बहन के दुख में दुखी हैं वो सभी यहाँ पे आए हुए हैं और सभी इस बहन के साथ अपनी बहन जैसा इसको समझकर, जैसे एक बहन ये मजबूर थे किसी तरीके से, सामाजिक बहुत सी मजबूरियां होती है, महंगाई की बहुत बड़ी मजबूरी है, कुछ नहीं कर पाए, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जो कुछ कर रहे हैं उनकी सराहना करने के लिए और उनके इस कार्य को देखने के लिए ये सभी जो मोहल्ले के लोग हैं, कॉलोनी के लोग हैं, ये सभी आए हुए हैं। अभी कुछ लोगों से जुड़ेंगे, उनसे पूछेंगे, जैसे इस बहन को लेकर जाएंगे वो भी आपको दिखाएंगे और कुछ मोहल्ले के लोगों से पूछेंगे कि उनको ये सारा कैसा लगा। दर्शकों, इस बहन का सामान जो है वो सारा लोड कर लिया गया है। इस बहन को लेकर जा रहे हैं जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों ने इनके लिए मकान लिया है, वहाँ पर इनको लेकर जा रहे हैं। अभी कुछ सेवादार बहनें हमारे साथ हैं जो बहनें इनको लेने आई हैं, क्योंकि बहन है तो इसलिए इनको लेने भी बहनें ही आई हैं। इन बहनों से पूछेंगे कि इनको कहाँ लेकर जा रहे हैं और कैसे इनको रखेंगे। जी, हम संत रामपाल जी महाराज जी की दया से इस बहन को अपनी बहन बना के लेके जाएंगे और वहाँ इनके रहने का जो प्रबंध किया वहाँ लेके जाएंगे और वहाँ पे इनकी सारी व्यवस्था कर रखी है और इनको कहीं वहाँ पे किसी भी चीज़ की असुविधा नहीं होगी, खाने पीने की हर चीज़ की व्यवस्था की है। और आज परमात्मा जी की दया से ही ये सब कार्य सफल हो रहा है और इनको अपनी बहन बना के हम साथ लेके जाएंगे। जी, धन्यवाद जी।
जैसे इस बहन ने बताया है कि हम इनको अपनी बहन बनाकर साथ में लेकर जाएंगे और बहन की तरह रखेंगे। अभी हम एक और बहन हमारे साथ जुड़ी हैं, बहन जी जुड़ी हैं। इन बहन जी से पूछते हैं कि जैसे ये बहन पहले रो रही थी, इस बहन को अकेलापन महसूस हो रहा था, तो अभी आप सभी इनके साथ में है, तो क्या अभी इसको कभी रोने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप सभी बहनों के रूप में इनको मिली है? और संत रामपाल जी इसके बारे में क्या कहते हैं, कैसे विचार आप लोगों को देते हैं? देखिए, संत रामपाल जी महाराज का नारा है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। तो परमात्मा ने हम सबको भेजा है इनके पास, ये हम इनको अपनी बहन बना के लेके जा रहे हैं। इनको परमात्मा रहने के लिए छत भी देंगे और खाने के लिए खाना भी देंगे, और इन फ्यूचर भी अगर इनको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो सब कुछ मिलेगा। तो क्या अब इस बहन को रोने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी? नहीं जी, परमात्मा कहते हैं कि अगर इनका सामान ख़त्म भी हो जाएगा तो संत रामपाल जी महाराज इनको नया पुनः दोबारा सामान पहुंचाएंगे, जब तक इनको ज़रूरत पड़ती रहेगी। जी हाँ जी। दर्शकों, अभी इस बहन को लेकर जे संत रामपाल जी के सेवादार आ रहे हैं, गाड़ी में लेकर जाएंगे। आप तो सभी देख सकते हैं कि इस बहन को लेकर अभी संत रामपाल जी की सेवादार बहनें जो हैं, जो अन्नपूर्णा मुहिम की तरफ से जो बहनें यहाँ पर आई हुई हैं, संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम है, उसके साथ कुछ बहनें आई हुई हैं, जो बहनें इस बहन को अपने साथ लेकर आ रही हैं। कुछ मोहल्ले की बहनें हैं जो इस बहन को कुछ पैसे अपने पास से दे रही हैं, और वो सभी भावुक भी हैं, इसको अपनी बहन समझती हैं। ये भी भावुक है, क्योंकि जिस जगह हम रहते हैं, किसी सामाजिक मजबूरी के कारण वो जगह छोड़नी पड़ जाए, वो बात अलग है, लेकिन वहाँ पे उस जगह के साथ कुछ लगाव होता है। इसलिए इस बहन को आप देख सकते हैं कि अभी भी इमोशनल है और रो रही है। सामने आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी की एक गाड़ी खड़ी है, जिस पे एक फ्लैक्स लगी है कि रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। इसी गाड़ी में इस बहन को ये बहनें लेकर जाएंगी, और इस बहन को अभी गाड़ी में बिठा रहे हैं। आप देख सकते हैं सामने कि इस बहन को और इनके बच्चों को गाड़ी में बिठाया जा रहा है, और आप सामने देख सकते हैं कि साथ में एक बहन जो संत रामपाल जी की सेवादार हैं, वो भी आगे इसी गाड़ी में बैठकर जा रही हैं। अभी कुछ इस मोहल्ले की बहनें हैं, उनसे बात करेंगे। इस बहन के जाने के बाद उनसे भी बातचीत करेंगे, उनसे पूछेंगे कि इन सभी को इस बहन के ऐसे यहाँ से लेकर जाने का, इस बहन के खाने पीने का, रहने का जो भी प्रबंध संत रामपाल जी के सेवादारों ने किया है, इन बहनों को कैसा लगा, या इन सभी के कैसे विचार थे। अभी कुछ मोहल्ले वालों से पूछते हैं। आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज की जो गाड़ी है, जो गाड़ी इनको लेने आई है, वो गाड़ी जा रही है, और अभी कुछ मोहल्ले की बहनें हैं, इनसे हम दोबारा से ये चीज़ पूछेंगे कि इनको कैसे लगा इस बहन को इस तरह से यहाँ से लेकर जा रहे हैं। इस बहन को अपनी बहन बनाकर संत रामपाल जी के शिष्य और सेवादार यहाँ से लेकर जा रहे हैं, तो ये सभी कैसे देखते हैं। माता जी, जैसे इस बहन को 15 दिन से ये बिना छत के रह रही थी, अभी इसको संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार अपनी बहन बनाकर ले जा रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि सामान गाड़ी में लोड कर लिया गया है और बहन को बिठा कर ले जा रहे हैं नए मकान में। आपको कैसा लग रहा है? हमें तो बहुत अच्छा लगा, ये बेचारी की ज़िंदगी बन जाएगी तो बहुत ही अच्छा है जी। बहन जी, आप क्या कहना चाहेंगी? बहुत बहुत धन्यवाद भैया, तुम्हारा शुक्रिया। बेचारी की ज़िंदगी सुधर गई, परमात्मा इसको अच्छी सी अकल बुद्धि दे, आप इसका साथ देते रहो जी। हाँ। भाई साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि आप लोग का बहुत बहुत मैं शुक्रवादा करता हूँ। आप संत रामपाल जी के लिए क्या कहना चाहेंगे, जो ऐसे उनका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि ऐसा भगवान मिलें हर एक आदमी को कि दुख सुख में चलें, वो भगवान के रूप में हैं। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि मिले तो ऐसे भगवान के रूप में वो हैं। सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। दर्शकों, उस बहन को लेकर पहले गाड़ी जा चुकी है, जिस गाड़ी में बहन जी को लेकर गए थे। अभी जिस बहन जी का सामान जिस गाड़ी में है, वो गाड़ी आपके सामने जा रही है। आप देख सकते हैं कि दूसरी गाड़ी जिसमें सामान है वो भी जा रही है। अभी जाएंगे जहां पर इस बहन के रहने के लिए छत का इंतजाम किया है। सबको गले से लगाते चलो।
दर्शकों आपको दिखाया था कि बहन कैसे छत के नीचे रह रही है, छत कोई नहीं थी। और वही गाड़ी संत रामपाल जी महाराज की रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान, वही गाड़ी इस बहन को लेकर यहाँ पर आ चुकी है। आप सामने देख सकते हैं ये मकान है जो संत रामपाल जी के शिष्यों ने इस माई के लिए लेकर दिया है, जहाँ पर ये माई रहेगी। अभी आप सामने देख सकते हैं कि ये माई इस गाड़ी से उतर कर नीचे आ रही है, जिसको लेने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार गए हुए थे। आप सामने इस माई के बाद देख सकते हैं कि वो सामने गाड़ी खड़ी है सामान वाली, उसमें से सामान भी जो है वो उतार कर नीचे ले के आ रहे हैं। वो इस बहन को लेकर जाएंगे संत रामपाल जी के सेवादार जो है वो अंदर सामने मकान में लेकर जा रहे हैं। और सामने जो है वो मकान है जिस मकान में इस बहन को लेकर आए हैं, सामने वो सामान वाली गाड़ी है जिसमें से सामान उतार कर संत रामपाल जी के सेवादार लेकर आ रहे हैं। जो इस बहन का सामान था वो सामान भी लेकर वो सभी आ रहे हैं यहाँ पर। और अभी हम चलेंगे, देखेंगे कि कैसा ये मकान है, कैसा रूम है जिस रूम में इस बहन को शिफ्ट किया गया है, और क्या कुछ सुविधा संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों द्वारा इनको दी गई है और कैसा सामान इनको दिया गया है, वो सारा आपको दिखाएंगे और इनका रूम भी आपको दिखाएंगे। दर्शकों, जिस बहन के लिए राहत सामग्री लेकर संत रामपाल जी के सेवक आए हैं, जो बहन 15 दिन से बिना छत के रह रही थी, उसी बहन के लिए राशन सामग्री लेकर यहाँ पर संत रामपाल जी के सेवक आए हैं। आप ये देख सकते हैं कि मनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा जो संत रामपाल जी महाराज जी की रहनुमाई में चल रहा है, इसी ट्रस्ट के अधीन ये अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है। आप सामने देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार जो हैं वो इस बहन के लिए जो भी राहत और राशन सामग्री लेकर आए हैं वो सभी उनके घर की तरफ लेकर जा रहे हैं, जिस घर में इस बहन को दोबारा से लेकर आए हैं। अभी हम आपको वो रूम भी दिखाएंगे, वो घर भी दिखाएंगे और ये सारा सामान भी दिखाएंगे कि क्या कुछ सामान संत रामपाल जी के सेवादार यहाँ पर लेकर आए हैं। दर्शकों, आप सामने देख सकते हैं कि जिस बहन को यहाँ पर लेकर आए हैं, ये बहन 15 दिन से बिना छत के रह रही थी और इनके खाने का कोई इंतज़ाम नहीं था। बहन ने जैसे बताया था कि कभी हम भूखे रहते थे, कभी खाना खा लेते थे। अभी संत रामपाल जी के सेवादार के साथ हम जुड़े हैं, इनसे पूछते हैं कि इस बहन के लिए, इस बहन को जहाँ पर लेकर आए हैं, इनसे आगे की जानकारी लेते हैं। दीपक जी, आप बताएं कि इस बहन को यहाँ पर लेकर आए हैं और आगे की क्या कुछ रहेगा वो सभी बताएं आप। देखिए, जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं कि ये बहन बिना छत के रोड पे रह रही थी 15 दिन से। इसका सामान भी वहाँ पे पड़ा था, बारिश में, गर्मी में, हर तरह के मौसम में अपना जीवन बसर कर रही थी। तो इन्होंने कभी 15 दिन में ढंग से खाया भी नहीं, कभी कच्चे चावल खा लिए, कभी कोई मोहल्ले में से गली में से इनको दे गया, एक टाइम खा लिया, कभी ना खाया, कभी भूखे सो गए। सबसे पहले जैसे कि हम अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी के शिष्य आज आए हैं, सबसे पहले हम इन बच्चों को और बहन जी को खाना खिला रहे हैं। सबसे पहले संत रामपाल जी महाराज कहते हैं सबसे पहले भूखे का पेट भरना है, जो भूखे को भोजन देना है, भूखियाँ भोजन देते हैं पहुँचेंगे परवान। हमारे गुरु ये संत राम ये कबीर परमेश्वर जी के गरीबदास जी की वाणी है, भूखियाँ भोजन देते हैं पहुँचेंगे परवान। तो सबसे पहले हम इस परिवार की जो सबसे पहली जरूरत थी कि ये भूखे थे काफ़ी टाइम से, इनको खाना खिला रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। इसके बाद हम इस बहन को, जैसे कि आपको बताया है कि हमने किराए पे कमरा लेके दिया और जो ज़रूरत का सामान है सारा, जो भी इनके पास नहीं था वो भी लेके दिया है। इसके बाद हम इस बहन को उस कमरे में शिफ्ट करेंगे और जो ज़रूरत का सामान है सारा इसको नया देके जाएंगे। जी दर्शकों, आप सामने देख सकते हैं कि जो बच्चे 15 दिन से भूखे थे, कभी खाना मिल रहा था, कभी नहीं मिल रहा था, आज इनके चेहरे पर मुस्कान है और इनके लिए भी आज खाने की थाली सजी है, जो सजाई गई है संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के द्वारा। जो बच्चे 15 दिन से आसमान के नीचे रह रहे थे, जिनके सिर पर कोई छत नहीं थी, उनको छत भी मिली है और भरपेट भोजन भी मिला है। ये सभी संभव हुआ है ऐसे संत की वजह से, जिस संत ने बोला है कि कलयुग में सतयुग की शुरुआत हो चुकी है, जिस संत का नारा है कि रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। आप सामने देख सकते हैं कि इनके लिए छत का भी इंतजाम किया जा चुका है और खाने का इंतजाम जो है वो भी संत रामपाल जी के सेवादारों द्वारा किया गया है। अभी आपको मकान के अंदर की बात बताएंगे कि मकान में क्या कुछ इनकी मदद की जा रही है, वो भी आपको आगे वीडियो में ज़रूर दिखाएंगे। हो
दर्शकों, बच्चों को खाना खिलाया गया है। जो संत रामपाल जी महाराज का मुख्य नारा है कि रोटी, सबसे पहले रोटी की बात हुई है। बच्चों को खाना भी खिलाया गया, सूखा राशन दिया जाएगा जैसे संत रामपाल जी के सेवक पहले भी देते हैं, वो आपको बाद में दिखाएंगे। अभी इस माई से पूछते हैं, इस बहन जी से पूछते हैं, जिस बहन जी के बेटे और बेटी 15 दिन से लगातार बारिश के मौसम में बाहर बैठे थे, कभी खाना मिलता था कभी नहीं मिलता था। इनसे पूछते हैं कि जो खाना संत रामपाल जी की सेवादारों की तरफ से दिया गया है वो इनको कैसे लगा। बहन जी, कैसे लगा आपको खाना? अच्छा लग रहा है मेरा। अब तो बच्चे भूखे नहीं हैं? नहीं, सबको पेट भर गया, सबको पेट भर गया मेरा। बेटा, आपने खाना खाया? कैसे लगा? अच्छा लगा। भूख तो नहीं अब? नहीं। बेटा, आपने खाना खाया? हाँ। कैसे लगा खाना आपको? दर्शकों, आप देख सकते हैं इन बच्चों के चेहरे पे वो मुस्कान वापस आई है, जिस मुस्कान की इनको ज़रूरत थी। इनकी मुस्कान 15 दिन बिना छत के भूखे रहने की वजह से चली गई थी। वो मुस्कान संत रामपाल जी की दया से वापस आई है। ये बच्चे भरपेट खाना खाकर बैठे हैं। ये सभी संभव हुआ है संत रामपाल जी की अन्नपूर्णा मुहिम की वजह से। अभी आपको दिखाते हैं कि जिस रूम में संत रामपाल जी के सेवादार इनको लेकर आए हैं वो कैसा रूम है, वो भी आपको दिखाएंगे। ये सारा ही एरिया आप देख सकते हैं कि बहुत सुंदर और बहुत ही अच्छा एरिया है। दर्शकों, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सेवक इस परिवार को लेकर आए हैं वो बहुत ही अच्छा, आप सभी साइड में देख सकते हैं कि बहुत अच्छा मकान है। अलग अलग रूम बने हुए हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से बने हुए हैं। ये सामने की साइड बाथरूम है, बहुत बड़े बड़े दोनों बाथरूम बने हुए हैं। और सारा ही एरिया जो आप देख सकते हैं बहुत अच्छा एरिया बना हुआ है। बहुत नया मकान है, अच्छा मकान है। बिल्कुल अच्छे मकान में संत रामपाल जी के सेवादार इस परिवार को, इन बच्चों को लेकर आए हैं। आपको इनका रूम भी दिखाते हैं जिस रूम में संत रामपाल जी महाराज जी के सेवक इन बच्चों को लेकर आए हैं। ये बच्चे पिछले 15 दिन से बिना छत के खुले आसमान के नीचे रह रहे थे। बरसात के दिनों में जहाँ पर पक्के घरों में रहना मुश्किल हो जाता है क्योंकि कीड़े मकोड़े सर्प आदि बहुत ज़्यादा होते हैं। ये परिवार बिना छत के रह रहा था। ये सुंदर सा रूम है, बहुत अच्छा रूम है। आप सभी तरफ से देख सकते हैं नया रंग, नया पेंट इस जो है रूम को हुआ है। और ये स्लैब बनी हुई है जहाँ पे ये परिवार अपना रसोई का सामान रख सकता है। और साथ में ऊपर पंखा जो है ये संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों ने लगवा के दिया है, जैसे आपको वीडियो में पहले भी दिखाया था। अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार जुड़े हैं, इनसे बातचीत करेंगे और इनसे पूछते हैं कि इस परिवार को राहत और राशन सामग्री में क्या कुछ दिया जा रहा है और इस परिवार की क्या कुछ मदद की जाएगी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। दीपक जी, इस परिवार की क्या कुछ मदद की जाएगी और राहत सामग्री और राशन सामग्री में क्या कुछ इनको दिया जाएगा जी? देखिए, जो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम है उसके तहत आज संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य सेवादार आए हैं। जैसा कि आपने पहले भी कवरेज किया कि ये बहन खुली आसमान के नीचे रह रही थी और इसके पास कोई रहन बसेरा नहीं था, अपना बिना घर के रह रही थी और खाने पीने का भी कोई इंतज़ाम नहीं था। कई दिनों से बच्चे भी भूखे थे और बहन भी भूखे थी। बारिश में, धूप में, ये हर तरह के मौसम में बाहर बैठे थे। तो आज सबसे पहले तो संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने उनके आदेश से इनके रहने का इंतज़ाम किया। इनको एक अच्छा रूम, बढ़िया रूम किराए पर लेकर दिया। और उसके बाद जो सामान इनके पास नहीं था, इस बहन से हम आके पूछ के गए थे सेवादार, जो सामान इनके पास नहीं था वो सारा सामान आज इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उपलब्ध करवाया जा रहा है। मैं आपको सारा सामान बताऊंगा। इस परिवार के लिए हम राशन लेके आए हैं। जैसे कि ये छोटा परिवार है तो उसके हिसाब से 15 किलो बढ़िया क्वालिटी का आटा, 2.5 किलो चावल, 2 किलो चीनी, टाटा की बढ़िया ब्रांड की चाय और सूखा दूध, जिसको बच्चे पी भी सकते हैं, सूखे दूध को दूध बनाकर, और इसकी चाय बनाकर भी पी सकते हैं। 1 लीटर सरसों का तेल, अचार, जीरा, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, चना दाल, हरी मूंग दाल, पीली मूंग दाल, काले चने, टाटा का बढ़िया नमक और कपड़े धोने का सर्फ, कपड़े धोने का साबुन, नहाने का साबुन, 2.5 किलो प्याज, 2.5 किलो आलू। और इस रूम में पंखा नहीं था तो नया पंखा संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने इनको ला कर दिया है, छत का पंखा।
और दोनों बच्चों के लिए एक एक जोड़ी चप्पल, बहन जी ने बोला था कि मेरे पास चप्पल है, मेरे बच्चों को चप्पल चाहिए, तो दोनों बच्चों को एक एक जोड़ी नई चप्पल लाकर दी गई है संत रामपाल जी महाराज की तरफ से। और नई चारपाई, जैसे कि इस परिवार के पास एक चारपाई थी पहले से ही, इन्होंने एक चारपाई की डिमांड की थी, इनको नई चारपाई ला के दी है संत रामपाल जी के शिष्यों ने। 2 बिस्तर, गद्दे और बच्चों के 2 जोड़ी कपड़े, 2 जोड़ी बड़े बच्चे के, 2 जोड़ी छोटे बच्चे के। बहन जी ने बोला था कि मेरे पास कपड़े हैं, तो बच्चों के कपड़े उन्होंने डिमांड की थी हमारे से, तो उनको कपड़े ला के दिए गए हैं। और 2 चादरें जिनको ये परिवार बिछा भी सकता है और ऊपर ओढ़ भी सकता है, इन 2 चादरों की इस परिवार ने हमारे से डिमांड की थी। तो इस सारा सामान संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को आज राहत सामग्री के रूप में दिया जा रहा है। जी दर्शकों, जैसे आपने देखा था कि सामाजिक लोग काफ़ी सारे वहाँ पर आए थे, उन सभी ने भी बोला था कि हम मदद करने की कोशिश करते थे, लेकिन इस महंगाई के दौर में किसी के लिए संभव नहीं हो पाया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नमक से लेकर आटे तक, जीरे की बात करें, दालों की बात करें, चीनी की बात करें, अगर बच्चों के लिए जूते चप्पल की बात करें, या बच्चों के लिए बिस्तर की बात करें, या चारपाई की बात करें, सभी चीज़ें जो घर में होनी चाहिए वो सभी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इनको दी गई हैं। अभी हम परिवार से बात करेंगे और उनसे ये पूछेंगे कि जो कुछ राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इनको दी गई है, ये राहत सामग्री लेने के बाद इनको कैसा महसूस हो रहा है, और इस नए मकान में और नए घर में आने के बाद इनको कैसा महसूस हो रहा है। दर्शकों, हमारे साथ वो बहन जी दोबारा से जुड़े हैं, जिस परिवार को, जिस बहन जी के लिए ये सारी मदद लेकर संत रामपाल जी के सेवक यहाँ पर आए हैं, जो अभी दीपक जी ने बताई थी। अभी बहन जी से पूछते हैं। बहन जी, जैसे आपको नए रूम में आज लेकर आए हैं, कैसे लग रहा है? अच्छा लगा। आपके बच्चों के लिए नए कपड़े मिले हैं और आपके लिए ये सारी ही खाद्य सामग्री, खाने के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी थी, सभी नमक से लेकर आटे तक, आटे से लेकर सूखे दूध तक, सभी वस्तुएं यहाँ पर आई हैं। कैसे लग रहा है? अभी आपको किसी से मांगने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी? नहीं। अच्छा। भरपेट खाना खा सकते हो अब? हाँ जी। बच्चे खुली छत के नीचे तो नहीं रहेंगे? नहीं। कैसा महसूस हो रहा है इस रूम में आकर? अच्छा लग रहा है मेरे। वहाँ पर आप इमोशनल थी, रो रही थी, अभी कैसा महसूस कर रही हैं? मुझे आज पता चल रहा है कि सारी दुनिया में आए। अच्छा है, बढ़िया। आप संत रामपाल जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? अच्छा चाहिए, बढ़िया चाहिए। मेरे आशीर्वाद से खुशी रही है, आबाद रही है, फुलाई रही है, बढ़े आगे बढ़े, संपत्ति बढ़े। बेटा, आपके लिए नए कपड़े आए हैं, आपको कैसे लग रहे हैं? अच्छा है पापा। आपको बेटा? अच्छा। ये घर अच्छा है जो आपके लिए संत रामपाल जी ने दिया है? ये घर कैसा लग रहा है? अच्छा। खुश हो? अच्छा। अभी तो खुली छत के नीचे नहीं रहना पड़ेगा। नहीं। खुश हो आप? जहाँ जहाँ तेरे पाँव पड़े वो धरती अंबर हो जाए, जाने ये कैसी माया माया है तेरी, उसको क्या डर है जिस पे छाया है तेरी, कण कण में है खुशहाली, झूमे है डाली डाली, प्यासों पे जो रिमझिम बरसे है बादल से, तू ही वो अमृत की धारा। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो, साथ हमारा जय जयकार। दर्शकों, इस माई के चेहरे पे वो मुस्कान है, वो सुख है कि मेरे बच्चे आज एक छत के नीचे हैं। वो सभी संभव हुआ है संत रामपाल जी महाराज जी की दया से। इन बच्चों के चेहरे की मुस्कान आप देख सकते हैं, इन बच्चों के चेहरे की खुशी आप देख सकते हैं। कैसे ये बच्चे खुली छत के नीचे रह रहे थे, ये चप्पल पाकर चप्पल को कैसे खुशी से देख रहे हैं, जो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इनके लिए चप्पलें दी गई हैं, क्योंकि ये बच्चे नंगे पाँव 15 दिन खुले आसमान के नीचे रहे हैं। अभी ये
सभी चीज़ें लेकर बहुत खुश हैं, क्योंकि बच्चों का मन भी होता है अलग अलग तरीके की चीज़ें लेने का। ये बच्चे इन चप्पलों को लेकर बहुत खुश हैं। बेटा ले लो, अगर आप देखना चाहते हो ले लो। आप देख सकते हो कि कैसे ये बच्चे खुशी से इन चप्पलों को उठाकर पहन रहे हैं। इनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। ये सभी संभव हुआ है संत रामपाल जी की दया से और संत रामपाल जी द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम से। इन बच्चों के लिए नए कपड़े भी हैं जो आप पीछे देख सकते हैं। अभी ये सब बातचीत हुई परिवार से। इन बच्चों की खुशी को हम शब्दों में बयान तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ कोशिश हमने ज़रूर करी है इनके दुख को आप तक बताने की और इनकी खुशी को आपके शब्दों में बयान करने की। अभी हम दोबारा संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार से जुड़ेंगे, उनसे ये चीज़ पूछेंगे कि ये राहत सामग्री हो सकता है कि कुछ समय बाद ख़त्म हो जाए, तो उसके बाद ये परिवार इनसे कैसे संपर्क करेगा, और ये भी पूछेंगे कि जो भी राहत सामग्री इनको दी गई है ये कितने समय के लिए है, उसके बाद ये परिवार इनके साथ कैसे संपर्क करेगा। दीपक जी, जो राहत सामग्री इस परिवार को दी गई है ये कितने समय के लिए है? देखिए जी, जो राहत सामग्री आज संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को दी गई है, पहले मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा कि ये परिवार खुली छत के नीचे रह रहा था और जो जो सामान इनको चाहिए था बहन जी से पूछ के हम सारा सामान इनके लिए लेके आए हैं। बाकी सामान बर्तन वगैरह, गैस चूल्हा वगैरह, इनके पास सिलेंडर वगैरह था जो उन्होंने खुले आसमान के नीचे ही सारा सामान रखा हुआ था सड़क पे ही। तो उस सामान के अलावा जो भी सामान है आज हमने इनको ला के दिया संत रामपाल जी महाराज के आदेश से, और ये मदद है इनकी लगातार जारी रहेगी जब तक इनका आय का कोई साधन नहीं बन जाता। और ये इस परिवार को जब तक ज़रूरत होगी, बच्चे बड़े नहीं हो जाते, अपने पैरों पे खड़े नहीं हो जाते, या ये बहन जी कुछ कमाने के लायक नहीं हो जाती, क्योंकि अभी तो ये बहन जी मानसिक रूप से भी परेशान हैं, क्योंकि ये परिवार की स्थिति बड़ी ख़राब थी जैसा कि हमने देखा पहले वीडियो कवरेज में। और जब तक ये बहन कुछ कमाने के लायक नहीं हो जाती तब तक इस परिवार की लगातार संत रामपाल जी महाराज की तरफ से हर वस्तु की, चाहे वो राशन है, कपड़े हैं, हर वस्तु की इनकी लगातार मदद की जाएगी। इसकी कोई समय सीमा नहीं है। ये बात रही राशन की कि जब तक ये कमाने लायक नहीं होंगे तब तक इनको दिया जाएगा। फिर ये परिवार आपके साथ संपर्क कैसे करेगा? आपको कैसे पता चलेगा कि इनका जो राशन है वो ख़त्म हो चुका है या इनको दोबारा से राशन की ज़रूरत है? इसके लिए संत रामपाल जी महाराज के आश्रम की तरफ से ये विजिटिंग कार्ड तैयार की गए हैं अन्नपूर्णा मुहिम के। इस पे आश्रम के नंबर लिखे हुए हैं। इसलिए परिवार राशन ख़त्म होने से 2 दिन पहले हमें फ़ोन करेगा, या इनको बीच में भी किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो ये फ़ोन करके हमें सूचित करेंगे। अगर ये बहन जी नहीं फ़ोन कर सकती तो ये अपने आस पड़ोस वाले किसी जान पहचान वाले से हमें फ़ोन करवा के सेवादारों को सूचित करवाएंगी। और वैसे भी आश्रम इनके संपर्क में रहेगा। अब जो सेवादार हैं इनके संपर्क में रहेंगे, इनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो इनको तुरंत मुहैया करवाई जाएगी। ये कार्ड मैं इन बहन जी को दे के जा रहा हूँ। जब इनको ज़रूरत होगी ये कार्ड पे फ़ोन करके या किसी से फ़ोन करवा के ये हम संत रामपाल जी के महाराज के न्यायियों को बताएंगे अपनी ज़रूरत का सामान, और इनको तुरंत सारी ज़रूरत का सामान मुहैया करवाया जाएगा। जी दीपक जी, ये बात कार्ड की रही, और इसके साथ साथ मैं 1-2 बातें और आपसे पूछनी चाहूँगा। जैसे ये बच्चे 15 दिन बिना छत के रहे हैं, इन बच्चों के स्वास्थ्य में भी कुछ गिरावट आई होगी, तो इन बच्चों का इलाज में क्या कुछ किया जाएगा, या इन बच्चों की शिक्षा के लिए क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे? क्योंकि जो फ्लैक्स है इसमें लिखा हुआ है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। रोटी की बात हो चुकी है, मकान की बात हो चुकी है, कपड़े आपने इनको दे दिए हैं, तो एक शिक्षा बाकी रह रही है। तो शिक्षा के लिए इनकी क्या कुछ मदद आप करेंगे, और स्वास्थ्य में इनका क्या कुछ आप सहयोग करेंगे? देखिए, सबसे पहले ये जो इनकी ज़रूरत थी कि इनके पास छत नहीं थी सिर छुपाने के लिए, रैन बसेरा नहीं था, सबसे पहले तो उनका वो हल किया गया है। फिर इनको अभी खाना भी खिलाया गया क्योंकि काफ़ी दिन से भूखे थे, और इनको राशन और घर का बाकी जरूरी सामान भी दिया गया है। सबसे पहले ये करना ज़रूरी था क्योंकि ये खुले आसमान के नीचे रह रहे थे। और जो आपने बात पूछी कि ये 15 दिन से बाहर सड़क पे बैठे थे, बारिश में बैठे थे, खुले आसमान के नीचे बैठे, तो इनका स्वास्थ्य में भी गिरावट आई है। उसके लिए हम, जैसे कि अब रात को हमने इनको शिफ्ट किया है, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने नए कमरा लेकर इनको, तो सुबह तुरंत ही हम किसी डॉक्टर साहब को दिखाकर इनका तुरंत ट्रीटमेंट करवाएंगे। और किसी भी तरह की इनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत होगी वो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जाएगा। बाकी रही शिक्षा की बात, तो बच्चों को कल तक संत रामपाल जी महाराज के सेवादार
किसी भी नज़दीकी स्कूल में इनकी एडमिशन करवाएंगे और इनकी जो भी शिक्षा के लिए ज़रूरत होगी, चाहे वो स्कूल की यूनिफॉर्म हो, किताबें हों, कापियाँ हों, स्टेशनरी हो, स्कूल बैग हो, शूज़ हों, वो सारे ही बच्चों को तुरंत मुहैया करवाए जाएंगे ताकि ये बच्चे शिक्षा से वंचित ना रहें। इस संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हम इनकी जितनी भी ज़रूरतें हैं और जितनी भी इनको सेवाओं की ज़रूरत है, सारी इनको उपलब्ध करवाएंगे। जी धन्यवाद जी। दर्शकों, इस मुहिम के बारे में क्या बात करें। इस मुहिम का जो जिक्र है या वर्णन है वो शब्दों में नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये मुहिम है ही ऐसी, इसका शब्दों में वर्णन करना मुश्किल है। अभी बच्चों से पूछते हैं, जैसे संत रामपाल जी के सेवादारों ने बताया है कि इन बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाएगा, तो ये बच्ची से पूछते हैं, बेटा आप पढ़ना चाहते हो? स्कूल जाओगे आप? कपड़े कैसे लग रहे हैं आपको? सही लग रहे, अच्छे लग रहे हैं। पहनोगे आप? स्कूल में जाओगे आप? बहन जी, जैसे संत रामपाल जी के सेवादारों ने बताया है कि आपके बच्चों को दोनों को पढ़ाया जाएगा और इनकी शिक्षा का भी ध्यान रखा जाएगा और इनके स्वास्थ्य का भी, आपको कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा महसूस हो, बढ़िया पता चल रहा है कि सारी दुनिया में। जैसे आप वहाँ पे कह रहे थे कि हमारा कोई नहीं है, हम अकेले हैं, हमारा कोई भी नहीं है, हम आसमान के नीचे रह रहे हैं, हमें देखने वाला कोई नहीं है, क्या अब ऐसा महसूस हो रहा है कि आपको देखने वाले संत रामपाल जी महाराज हैं? हाँ जी, पता चल रहा है कि सब दुनिया हमारा माँ बाप है, सब हमको मिल गया। हाँ बाबा जी, बस। आप कह रहे हैं कि हमें पता चला है कि हमारे माँ बाप हैं, आप अपने माँ बाप क्या संत रामपाल जी को कह रहे हैं? हाँ, यही कि मनो सारी दुनिया मिल गई मेरे को आज दुनिया देखने के। हाँ जी, मेरे सामने माँ बाप है, जे दुनिया में रह वही ने माँ बाप रह। कपड़ा बदल ना बात मान रहा है, बस क्या कर रहे हो बेटा? कपड़ा पहन ले। हाँ बहन। दर्शकों, इस बहन के चेहरे की खुशी जो है वो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। इस बच्चे की खुशी, जिस बच्चे के पाँव में चप्पल नहीं थी 15 दिन से, आज इसको चप्पल मिली है, कपड़े मिले हैं, इस बच्चे की खुशी को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अभी हम संत रामपाल जी के एक और सेवादार के साथ जुड़ेंगे। दर्शकों, जैसे आप जानते हैं कि इस समाज में भूखमरी बहुत बड़ी एक आपदा है। जैसे भूख से अलग अलग लोग तड़पते देखे जाते हैं, हम अन्नपूर्णा मुहिम में आपको दिखाते रहते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके समय से पहले किसी न किसी बीमारी के कारण परिवार का मुखिया जो है वो कमाने में अस्वस्थ हो जाता है, जिस वजह से बच्चों को और परिवार को भूखा सोना पड़ता है। संत रामपाल जी महाराज उनकी मदद कर रहे हैं। वैसे ही नशे में वैसे ही समाज में नशा एक बहुत बड़ी समस्या है। नशे में बहुत से परिवार उजड़ चुके हैं, बहुत से नौजवान जो हैं वो नशे की वजह से अपने घरों से निकल चुके हैं, जो वो अपना जीवन बर्बाद कर चुके हैं। अभी हम संत रामपाल जी के सेवादार से पूछेंगे कि संत रामपाल जी, जैसे भुखमरी को ख़त्म करने के लिए अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं, ऐसे नशे को ख़त्म करने के लिए क्या कुछ कार्य कर रहे हैं? हाँ जी, जैसे आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया। अभी आपने देखा हमारे पंजाब में भी बहुत ज़्यादा नशा है और पूरे देश में भी काफ़ी नशे की लत से लड़के जो जवान हैं वो मर रहे हैं, जो बेटियां विधवा हो रही हैं, माओं की जो बच्चे हैं वो कुख सुन्नी हो रही है। तो इसके लिए संत रामपाल जी द्वारा लिखी हुई पुस्तकें हैं दो, जीने की राह और ज्ञान गंगा, और उसको पढ़कर लाखों लोगों ने नशा त्याग दिया है। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर और काफ़ी लोगों ने जो नाम दीक्षा लेकर काफ़ी लोगों ने नशा त्याग दिया है और एक अच्छा समाज संत रामपाल जी महाराज नशा मुक्त समाज तैयार कर रहे हैं। जैसे कि देखा आपने, इतनी संस्थाएं खोली हुई हैं जो लाखों रुपया लेती हैं, हज़ारों रुपये लेती हैं नशा छुड़ाने के लिए। नशा केंद्र खो रखे हैं, सरकार ने खो रखे हैं और प्राइवेट भी खो रखे हैं, पर किसी के नशे के लिए छूटती नहीं। पर मात्र संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर और उनके रचित लिखी हुई 2 पुस्तकें पढ़कर लाखों लोगों ने अपना नशा त्याग किया है और एक परिवार के साथ अच्छी और बढ़िया ज़िंदगी जी रहे हैं। समाज में उनका अच्छा नाम है। जो नशा कर पहले इंजेक्शन लगाते थे, घरों में चोरियाँ करते थे, वो
बोलते अपनी इंटरव्यू में बताते हैं, खुद बताते हैं हम घर का सामान भेज देते थे। पर संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुने, जो कई टीवी चैनलों पर, प्रसिद्ध टीवी चैनलों पर आते हैं, उन्होंने सत्संग सुन के संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ग्रहण की और नशे को त्याग दिया। संत रामपाल जी महाराज जी का कोई भी शिष्य ना तो जीव हत्या करता है, ना ही करवाता है, ना किसी प्रकार का सेवन, मांस का सेवन करता है। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर लाखों युवाओं ने दहेज मुक्त अरमैनी विवाह करवाया है, जो कि संत रामपाल जी महाराज एक दहेज मुक्त समाज तैयार कर रहे हैं। संत रामपाल जी से ज्ञान से प्रभावित होकर लाखों लोगों ने देह दान की है, नेत्र दान किए हैं, और संत रामपाल जी महाराज जी से ज्ञान से प्रभावित होकर लोग संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों में बढ़ चढ़ कर समागम होते हैं, उनमें बढ़ चढ़ कर खूनदान के जो कैंप लगते हैं, खूनदान डोनेट करते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों को हॉस्पिटल चंडीगढ़ से 32 और 16 से काफ़ी बार सम्मानित कर दिया, सर्टिफिकेट देकर और सम्मान चिन्ह देकर काफ़ी बार इस संस्था को संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित किया गया है। जैसे कि संत रामपाल जी के ज्ञान के धार कर प्रभावित होकर संत रामपाल जी के दिशा निर्देशों पर लाखों वृक्ष लगा चुके हैं। जो आपने देखा कि लोग जो पर्यावरण के साथ मजाक खेल कर रहे हैं, कुदरती आफतें आ रही हैं, संत रामपाल जी महाराज उन कुदरती आफतों में भी फ्री ऑफ कॉस्ट दवाइयाँ बांटते हैं, राशन बांटते हैं। आफतें कैसी होती हैं बताता हूँ। जैसे कि आपने देखा कोरोना काल आया था, कोरोना काल में भी संत रामपाल जी द्वारा देशों पर लाखों लोगों को राशन बांटा गया, फ्री में मेडिकल कैंप लगाए गए उनके चेकअप के लिए, और उनको मेडिसिन का प्रबंध कराया गया। अभी देखते हैं कुदरती आफतों में आपने देखा अभी हिमाचल में भी आपने देखा अभी बादल फट रहे हैं, काफ़ी लोग मर रहे हैं, लोगों को खाने को नहीं मिल रहा। वहाँ भी संत रामपाल जी के देशों के अनुसार, दिशा निर्देशों के अनुसार राशन बांटा गया और फ्री में दवाई बांटी गई। संत रामपाल जी महाराज के जितने भी आश्रम हैं वो 24 घंटे खुले रहते हैं, वहाँ जाकर कोई भी किसी टाइम भी भंडारा कर सकता है। ये सभी जो कार्य हैं संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार ने बताए हैं, चाहे नशे की बात हो, चाहे दहेज की बात हो, चाहे खूनदान की बात हो, क्योंकि हमारे देश में एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा गिनती में होते हैं, तो एक्सीडेंट के समय में रगत दान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में रगत दान किए जाते हैं। ऐसे ही बहुत सारे कार्य हैं जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा किए जा रहे हैं। संत रामपाल जी की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। जो संत रामपाल जी महाराज ऐसे परिवारों के चेहरे पे मुस्कान ला रहे हैं, जो संत रामपाल जी महाराज ऐसे गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं, उनकी महिमा का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। कबीर साहब जी की एक वाणी है जिसमें कबीर साहब जी कहते हैं कि 7 समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं तो भी गुरुगुण लिखा ना जाए। ऐसे गुरुओं का, ऐसे संतों का गुण जो है वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जो हर एक भूखे को भोजन दे रहे हों, जो ऐसी मुहिम चला रहे हों जिसमें गरीब असहाय लोगों की मदद की जा रही हो, जिसमें बीमार लोगों को दवाई दी जा रही हो, जिसमें भूखे लोगों को भोजन दिया जा रहा हो, जो बच्चे शिक्षा से वंचित रह रहे हैं उन बच्चों को स्कूल में एडमिशन करवाया जा रहा हो, उन बच्चों की वर्दियां दी जा रही हो, ऐसी मुहिम काबिल तारीफ़ है। ऐसी मुहिम चलाने के लिए हम संत रामपाल जी महाराज जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो जो संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों के साथ रही। इस वीडियो को कवरेज करके हमें भी बहुत सुख का अनुभव हुआ, क्योंकि ऐसे किसी गरीब, किसी दुखी को सुखी देखना ये बहुत ही सुख का अनुभव होता है। ये हमें भी सौभाग्य प्राप्त हुआ संत रामपाल जी की अन्नपूर्णा मुहिम को कवरेज करने का। हम दोबारा से संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करते हैं और आप सभी दर्शकों को भी कहते हैं कि आप सभी भी हमारे साथ जुड़े रहिए। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा
गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब।